हेलो दोस्तों, तो क्या हाल हैं आप सभी के। तारीख आज 20 जून 2024, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ शुक्ल की त्रयोदशी। तो आइए बात करते हैं आज की मुख्य समाचार में देश और हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज के दिन को हम हर साल 20 जून को हम विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं। यह दिन उन लोगों का सम्मान करने और उनके संघर्ष को याद करने के लिए है जो शरणार्थी बनकर अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। चलिए आगे बढ़े खबरों में। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू और भिवानी के तुशाम से विधायक किरण चौधरी, साथ ही उनकी बेटी पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने कांग्रेस छोड़ दी है और अब भाजपा में शामिल हो गई है। इसके साथ ही हरियाणा की सियासत के तीन प्रमुख नेताओं देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल की विरासत अब भाजपा के झंडे के नीचे आ गई है। हरियाणा के गठन के बाद से ही इन तीन नेताओं के इर्द गिर्द राज्य की राजनीति घूमती रही है। चलिए अगली खबर। भीषण गर्मी में सफर करने वाले सरकारी बस यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब हरियाणा रोडवेज की सभी बसों में बुधवार से मुफ्त में ठंडा पानी मिलेगा। हरियाणा राज्य परिवहन निगम ने मंगलवार को सभी बस डिपो के महाप्रबंधकों को बसों में तुरंत ठंडा पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। चलिए अगली खबर। किसानों के लिए खुशखबरी है। पीएम किसान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी हो गई है। तीसरी बार देश की सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के दौरे पर हैं। उन्होंने वाराणसी में आयोजित किसान सम्मेलन में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी की। इस मौके पर पीएम ने बटन दबाकर 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से 2,000 रुपए डिजिटल रूप से भेजे। चलिए अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया और 21 मिनट तक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण करने के बाद पहले 10 दिनों में ही नालंदा आने का मौका मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है और इसे वह भारत की विकास यात्रा का शुभ संकेत मानते हैं। चलिए अगली खबर। हरियाणा में जमीन की रजिस्ट्री अब पुराने रेट पर ही होगी। 8 जिलों में कलेक्टर रेट 20% बढ़ाने का प्रस्ताव था, जिसे मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खारिज कर दिया है। सीएम सैनी ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के 10 से 20% कलेक्टर रेट बढ़ाने के प्रस्ताव को ठुकराते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जमीनों की रजिस्ट्री पुराने कलेक्टर रेट पर ही की जाएगी। चलिए अगली खबर। टाटा मोटर्स ने अपने ग्राहकों को एक झटका देते हुए कमर्शियल वाहनों की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है। कंपनी की गाड़ियां लगभग 2% महंगी हो जाएंगी और ये नई कीमतें 1 जुलाई से लागू होंगी। टाटा मोटर्स ने बुधवार को कहा कि कमोडिटी प्राइस में हो रही बढ़ोतरी के कारण उन्हें यह कदम उठाना पड़ा है। कंपनी ने बताया कि सभी वेरिएंट्स पर यह मूल्य वृद्धि अलग अलग होगी। चलिए अगली खबर। अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत घर बनाने के लिए हरियाणा सरकार दे रही है 80,000 की आर्थिक सहायता। अगर आप भी गरीब परिवार में आते हैं तो ले सकते इस योजना का लाभ। आप इस योजना का पंजीकरण हरियाणा सरल पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए अगली खबर। हरियाणा के 8 जिलों में आज धूल भरी आंधी का मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चलेंगी और हल्की बारिश की संभावना है। दोपहर बाद आंधी और गरज चमक के साथ बादल छा सकते हैं। भीषण गर्मी के बीच 14 अन्य जिलों में हीटवेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक 20 जून से प्री मानसून बारिश से तापमान में गिरावट की उम्मीद है। अलर्ट में पंचकूला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, सिरसा, फतेहाबाद और जींद शामिल हैं। चलिए अगली खबर। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं। इस दौरान उनकी सुरक्षा को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर को रेड जोन घोषित किया है। ड्रोन और क्वाडकॉप्टर की अनधिकृत उड़ान पर भी पाबंदी लगाई गई है। यह पीएम का तीसरा कार्यकाल है और यह उनका पहला दौरा होगा जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर के एक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में होगा। चलिए अगली खबर।
हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC ने HCS और अन्य संबद्ध सेवाओं 2023 के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए हैं। परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अधिसूचना के अनुसार नियुक्ति के लिए कुल 112 उम्मीदवारों को चयनित किया गया है। व्यक्तित्व परीक्षण 10 से 14 जून के बीच आयोजित किया गया था। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 121 रिक्तियों को भरने का लक्ष्य था। चलिए अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट में NEET UG विवाद पर ग्रेस मार्क्स से जुड़ी याचिका की सुनवाई मंगलवार को हुई। अदालत ने कहा, अगर किसी की ओर से 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उससे पूरी तरह से निपटना चाहिए। बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते हैं। बेंच ने सरकार और NTA से यह भी कहा कि कल्पना कीजिए कि सिस्टम के साथ धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है तो वह समाज के लिए और भी ज्यादा खतरनाक होता है। पहले भी 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की टिप्पणी कर ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट IPMT की परीक्षा रद्द की थी। तब कोर्ट ने कहा था, एक भी फर्जी डॉक्टर बनता है तो पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए।